अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा प्रणाम। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद है। इतनी बारिश में भी जो चलकर आए हैं, जिसको लगन होती है उनको दुनिया की कोई चीज़ रोक नहीं सकती, लेकिन ये लगन लगना ही बहुत मुश्किल है। जब लगन परमात्मा से लग जाती है तो सारी दुनिया बड़ी खूबसूरत नज़र आती है, और जब लगन संसार से लगती है तो हर चीज़ में दुख मिलना शुरू हो जाता है। लगन लगन की बात है। एक प्यारी सी साधना जो हम हर रोज प्रातःकालीन इस सभा में कर रहे हैं, ब्रह्मांड में समाई हुई तीर्थंकर भगवंतों की, महापुरुषों की ऊर्जा को लेकर हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, तन को भी और मन को भी शांत रह सकते हैं, ऊर्जावान रह सकते हैं, खुशी से भर सकते हैं। जिस चीज़ को ग्रहण करोगे, जिस चीज़ के विषय में सोचोगे, एक लॉ, एक कानून निकला। रिसर्च करते हुए दुनिया में अनेकों तरह की खोज चल रही है, कभी किसी चीज़ की खोज, कभी किसी चीज़ की खोज। बहुत बड़े बड़े खोजी बैठे हैं। तो एक खोज निकाली कि जब तुम्हारे भीतर जैसा विचार आता है, तुम्हारा मन जिस चीज़ से भरता है, बाहर से वही चीज़ तुम्हारे पास खिंची चली आती है। हमारे दो मन हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन जिसके क्रियाकलाप आपको सामने नजर आते हैं, अवचेतन मन जिसकी क्रियाएं नजर नहीं आती। लेकिन जो चेतन मन होता है, इसमें जो भी कुछ आता है थोड़ी देर के बाद डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जमा होकर नहीं रहता। लेकिन जो अवचेतन मन है, उसके अंदर जो भी जमा होता चला जाता है वो डिलीट नहीं होता, वो वहीं पर स्टोर होना शुरू हो जाता है। और जितनी तरह के भी संकल्प, विकल्प, जितनी तरह की भावनाएं हैं, वो सारी हमारे
सब कॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें जमा हो गई वो लंबे समय तक रहती हैं, और वो जब लंबे समय तक रहती हैं, अगर वो चीज़ें नेगेटिव हैं तो हमें परेशान करती हैं। अगर, क्योंकि जमा हो गई, अंदर ही समाहित है, वो चीज़ें खत्म नहीं होती तो वो हमें परेशान करने लग जाती है, विकृति आने लग जाती है, परेशानी, बेचैनी, मन अशांत रहना। और जब मन अशांत रहता है तो शरीर रोगी हो जाता है, क्योंकि आधी बीमारी तो किसकी है? मन की है। जब हमारा मन निर्धारित करने लग जाता है कि मुझे बीमारी है, मैं रोगी हूँ, मैं अब ठीक होने वाला नहीं हूँ, ये किसने निर्धारित किया? मन ने। तो हमारा शरीर वैसी ही क्रियाएं करने लग जाता है। इसलिए मन को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है, और मन को स्वस्थ करने की साधना है। कैसे? इस अवचेतन मन को जो भी तुम कुछ सूचना दोगे, बार बार रिपीट करोगे, जिस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे वही तुम्हारे अंदर समाहित होती चली जाएगी, क्योंकि इसे स्टोर करने की आदत है। तो इसलिए आज हम ये जो साधना कर रहे हैं भावना की, मन की, तो इस मन से जो हमारे अवचेतन मन में दुर्भावनाएं जमी हुई हैं, जिसके कारण हम रोगी रहते हैं, इसलिए हे प्रभु कृपा करो कि आज का दिन मंगलमय हो। तो 3 बार हम जब इस बात को बोलते हैं तो वहाँ से जो दुर्भावना है वो निकल जाएगी, और वहाँ पर क्या चला जाएगा कि हे प्रभु आज का दिन, यानी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाएगी, नेगेटिव एनर्जी वहाँ से साफ होनी शुरू हो जाएगी अवचेतन मन से। तो इसलिए जैसा मन का भाव बनेगा वैसी चीज हमारी बाहर से हमारे पास खिंचती चली आएगी। इसलिए इस साधना का बहुत बड़ा प्रभाव, समझ आ रही है आपको मेरी बात या नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है कि जैसा हम मन से सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। इसलिए इस ब्रह्मांड में समाई हुई अनंत ऊर्जा को अपने भीतर में हम समेटेंगे। तो आओ मन को शांत करते हुए, आंखें बंद करते हुए आओ परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करो। अपने मन के भावों से परमात्मा को अपने समक्ष बैठा लो। प्रभु को ऐसा महसूस करो कि जैसे हम प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं। अपने मन से ऐसा सीन क्रिएट करो, तैयार कर लो ऐसा सीन कि जैसे हम परमात्मा के चरणों में बैठे हैं। प्रभु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो तुम करने जा रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। परमात्म शक्ति, हे प्रभु आपके चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु आपके चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु आपके चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु आपकी अनंत कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिन मिला। हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिन मिला। हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति से भर दो, मुझे ऐसी ऊर्जा से भर दो कि मैं इस दिन को पावन बना सकूं, मंगल बना सकूं, ऊर्जावान बना सकूं। हे प्रभु मेरे अंदर मन में इतनी शक्ति भर दो, अपनी ऊर्जा भर दो कि मैं आज के दिन को पावन बना सकूं, मंगलमय बना सकूं, सुखद बना सकूं, सुंदर बना सकूं। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आज पूरा दिन शांत रहूं। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आज पूरा दिन शांत रहूं। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि आज मैं पूरा दिन आह्लाद भाव में, खुशी में भरकर रहूं। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो
मैं निर्भय रहूं, निरोग रहूं, संयम में रहूं। हे प्रभु, मेरे अंतर मन में धैर्य भर दो, सहनशीलता भर दो। हे प्रभु, मेरे अंतर मन को इतना पावन बना दो कि मैं सहजता से किसी को क्षमा कर सकूं। हे प्रभु, मेरे मन को इतना अच्छा बना दो कि मैं हर किसी को क्षमा कर सकूं। हे प्रभु, इस धरती पर रहने वाले समस्त जीवों के लिए मैं हमेशा मंगल भाव रखूं। प्रतिपल मेरे मन में मंगल भावों का आविर्भाव हो। हे प्रभु, आप कृपालु हो, दयालु हो। मेरे भीतर ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं पवित्र रहूं। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं हर क्षण पवित्र रहूं। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसा संकल्प जगा दो मेरे जीवन में हर समय कल्याण का भाव रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने स्थान पर प्रतिदिन की तरह खड़े हो जाएं, आकाश की ओर अपने हाथों को करके। महसूस करो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा, अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, विश्व विहरमान भगवान की ऊर्जा, श्रीमंदर स्वामी भगवान की ऊर्जा, 15 प्रकार के सिद्ध भगवंतों की ऊर्जा, पंच प्रमेष्टि भगवान की ऊर्जा, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, समस्त महापुरुषों की ऊर्जा आकाश में एक पिंड बन गई है। विश्व की सारी सकारात्मक शक्ति एक जगह एकत्रित हो गई है। उस इतने बड़े गोल ऊर्जा के पिंड से एक धारा निकल रही है, जैसे पानी की बारिश की हल्की हल्की फुहारें। वो धारा उन फुहारों के रूप में आपके सिर के बीचों बीच आ रही है, आपके माथे पर गिर रही है। माथे पर गिरते हुए आपके हर एक रोमकूप में पहुंच रही है। चारों तरफ घूम जाइए, चारों दिशाओं से ऊर्जा आपके पास आ रही है। महसूस करो, एकाग्रता के साथ मन से इस मन को इतनी गहराई से जोड़ दो, अपने भावों को इतना प्रबल बना दो। इस भावना में बड़ी शक्ति है। चारों तरफ से ऊर्जा खिंची हुई आपके पास चली आ रही है, चली आ रही है, आपके एक एक रोमकूप में पहुंच रही है। चारों दिशाओं की परिक्रमा करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने अपने स्थान पर बैठकर शांति के साथ अपने पूरे शरीर को देखो, एक एक अंग को देखो। जहाँ पर पीड़ा है उस अंग को देखो, लालिमा में लाल रंग में देखो उस अंग को। जहाँ पर भी पीड़ा है वहाँ पर लाल रंग देखो।
बड़ी एकाग्रता के साथ देखो, जहाँ पर जो लाल रंग है, ऊर्जा की धारा बहती हुई उस लाल रंग को साफ कर रही है, सफेद रंग में बदल रही है। जहाँ पर लालिमा थी, जहाँ रोग था, जहाँ पीड़ा थी, वहाँ से वो सारी पीड़ा खत्म हो गई, वो लालिमा खत्म हो गई और वहाँ पर सफेद रंग की धारा ने सारे रोग को मिटा दिया। ये सफेद रंग की धारा आपके क्राउन चक्र सिर के बीचों बीच होते हुए माथे में, आंखों में, नासिका पर, चेहरे में, गर्दन में, कंधों में, हाथों में, गले में, जहाँ भी तकलीफ है, गले की कोई प्रॉब्लम है तो गले में इस धारा को गहराई से देखो और वहाँ पर लाल रंग को देखो। छाती में, पेट में, थाइस में, घुटनों में, पिंडलियों में, पाँवों में, पाँव की उंगलियों में, एड़ी में, पाँव के पंजे में, सब जगह ऊर्जा की ये धारा बहती बहती एक एक रोम में ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, सुख देने वाली, खुशी देने वाली ऊर्जा आपके पूरे शरीर में, आपके मन में, अवचेतन माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में, जहां पर कितने समय से इतनी नेगेटिविटी जमी हुई थी वो सारी धुल गई, सारी साफ हो गई इस सफेद रंग की धारा प्रवाह से। ऊर्जा के इस प्रवाह से जो कुछ जमा था, जो हर समय आपको परेशान, रोगी, बीमार कर रहा था, वो सारी गंदगी साफ हो गई। महसूस करो, मन एकदम शांत हो गया, ऊर्जा से भर गया। एकाग्रता के साथ सभी जीवों के लिए मंगल कामना करते हुए, केवल शब्दों से ही नहीं, अंदर हृदय के भावों से मंगल सोचो, मंगल करो, मंगल भाव भाव। आज तक अपने व्यवहार से जिसको भी परेशान किया है, क्षमा का भाव रखते हुए मंगल कामना करो। 84 लाख जीवा योनि के लिए मंगल कामना करो। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो, आभार व्यक्त करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से मुझे आज का ये पावन दिन मिला। मैं अवश्य ही इसे आज सुखद बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। आज मैं अपने इस दिन को ऊर्जावान बनाऊंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। हे प्रभु, अपनी कृपा करो, कृपा करो। ऐसे मंगल भाव बहाते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मिलाकर ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाएं। मंगल भावों के साथ आंखें खोलें।
साध्वी विपुल जी महाराज कुछ शब्दों के माध्यम से आपको उद्बोधन देंगे। विपुल जी महाराज। यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। गुरुवर तेरी आराधना, प्रभुवर तेरी आराधना। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम पूजनीय महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित आत्म पिपासु आप सबका अभिनंदन। कल आप कुछ बात सुन रहे थे। हमारी चर्चा चल रही थी कि वर्तमान में खुश कैसे रहना है। वर्तमान में जीने के लिए हमें खुशी बहुत जरूरी है। तो आपने सुना था कि कैसे संसार, जो ये संसार रूपी जंगल है, उसको हमने वर्तमान रूपी गेंद से खेलते जाना है, जिसके कारण वो गेंद घिसेगी तो हमें कुछ हीरे मिलेंगे, है ना। हीरे कौन से? स्वास्थ्य के, रिश्तों के, संबंधों के, आनंद के, प्रेम के, ऐसे रिश्ते आपको, ऐसे समृद्धि, ऐसे हीरे मिलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? खुश कैसे रहना है? और साथ में, और वो जो उसके अंदर बीज भरे हुए हैं, अतीत के बीज, उनको गिराते चले जाना है। क्योंकि अतीत साथ में चलेगा तो हम परेशान रहेंगे। अतीत को लेकर चलेंगे तो दिन भर परेशान रहेंगे, क्योंकि यही सोचता रहेगा मानव कि तब ऐसा था, तब वो था, तब वो चीज अच्छी थी। तो उस बात को सोच सोच के वर्तमान में खुश नहीं रह सकता। ऐसे ही अगर जो वर्तमान में खुश नहीं रहेगा तो उसका भविष्य कैसा होगा? जो वर्तमान अच्छा नहीं होगा तो भविष्य अपने आप ही बेकार होगा। तो उसके लिए क्या करना है? एक आनंदिता नाम की लड़की, उसने अपने गुरुजी से एक सवाल किया। उनके आगे अपनी जिज्ञासा रखी कि गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ, उसका समाधान चाहिए मुझे। जब मेरी शादी होने लगी थी तो शादी के समय में मेरे माता पिता ने मुझे एक सीख दे के भेजा था कि बेटा, तुम्हें दूसरे पराए घर में जाना है, वहां जाकर तुम्हें खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। हर हाल में तुम्हें मुस्कुराते रहना, कभी भी मायूस मत होना।
अब वो सीख, माँ बाप की सीख, उस लड़की ने अपने पल्ले में गांठ बांधकर ले ली कि हाँ, मुझे हर हाल में मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, कभी भी मायूस नहीं होना। आ गई उस घर में, अब वो हर समय हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है वो लड़की। अब उसका जीवन ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हर समय मुस्कुराते रहते, हर समय हंसते रहने से उसके सास ससुर, पारिवारिक जन कहने लगे, ये पागल है क्या? अरे बेटा, तुम सारा दिन हंसती रहती हो, अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता सारा दिन बिना मतलब हंसते ही रहो, हंसते ही रहो, ऐसे हंसना अच्छी बात नहीं है। अब वो एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, रोज रोज उसे टोकने लग गए बहुत ज्यादा पारिवारिक जन। तो सुन सुन के वो परेशान हो गई। कहते हैं ना, जब कुएं में बार बार रस्सी जाती है तो उस कुएं की मुंडेर पे भी लाइन बन जाती है, वो जबकि ईंट पत्थर की बनी होती है तब भी उसमें लाइन लग जाती है। ऐसे बार 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 एक ही बात को सुन सुन के इंसान परेशान हो जाता है, तो उस बात को छोड़ देता है। तो ऐसे ही वैसे सुनती रही वो, सुन सुन के उसके अंदर से जो हंसी थी ना, वो सब खत्म हो गई। अब वो चुपचाप गुमसुम एक स्थान पे बैठी रहने लगी, अपना कार्य करती पर चुपचाप गुमसुम रहती, मुंह ऐसा लगता हर समय जैसे बना हुआ है मुंह, परेशान है। अब वो कहती, लोग कहने लगे उसको कि भाई सारा दिन ऐसे मुंह बनाए रखती है, कैसी है ये बहू, कैसी है? उसको भी कहते लोग कि कैसे सारा दिन मुंह बनाए रखती है, थोड़ा मुस्कुराया कर, थोड़ा हंसा कर, थोड़ा ऐसे रहा कर। तो वो कहती, मेरे अंदर से हंसी खत्म हो गई, अब मैं चाह कर भी नहीं हंस पाती, मुझे ऐसा लगता है ये हंसना बहुत मुश्किल काम है। क्या गुरुजी, हंसना बहुत जरूरी है? मुस्कुराना जरूरी है क्या? बताओ, आप सब भी मुंह लटका के बैठे हैं, जरूरी नहीं है मुस्कुराना? आप भी हंस दीजिए ना, जरूरी है मुस्कुराना। गुरुजी ने कहा कि बेटा सुनो, जीवन एक कला है, लेकिन उस जीवन को जीने के लिए सबसे बड़ी कला है हंसना। अगर जीवन में हंसी होगी, मुस्कुराहट होगी, तो सब तुम्हारे साथी होंगे। अगर जीवन में मुस्कुराहट नहीं होगी, हंसी नहीं होगी, तो कोई भी तुम्हारा सगी साथी नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सुख के सब साथी होते हैं, दुख का कोई नहीं होता। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फूलों को ही देख लीजिए, जब उसके अंदर भरपूर खाद और पानी जब डला होता है तो वो खिलखिलाते हैं। तो ये फूलों की पहचान है कि उसके अंदर ताजगी, भरपूर खाद और पानी भरा हुआ है। तो अगर जीवन में हंसी होगी, मुस्कुराहट होगी, तो जीवन खुशियों से भरा हुआ नजर आएगा, उसके अंदर सब कुछ है। और अगर हंसी नहीं होगी तो ऐसा लगेगा जीवन तो मायूस है।